आप अपना लड़ाई खुद नहीं लड़िएगा, आपके लिए कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि युवा भी है जातिवाद में कटे हुए हैं, युवा है कैटेगरीज बाई कैटेगरीज में बटे हुए हैं। युवा, तुम बीपीएससी के हो, तुम रेलवे के हो, तुम एसएससी के हो, तुम बिहार पुलिस के हो, तुम बीपीएससी टीचर के हो, तुम अदर मतलब सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर के एग्जाम के आपको बांट दिया गया है। जिस दिन अगर एक हो जाइएगा, जिस दिन अगर एकता में आ जाइएगा, किसी नेता का कैपेसिटी नहीं होगा कि आपको दबा देने का, किसी प्रशासन के कैपेसिटी नहीं होगा कि आपको दबा देने का। भैया अगर हम गलत नहीं होंगे तो हम दबेंगे क्यों, और हमारे साथ अत्याचार होगा तो हम बोलेंगे क्यों नहीं। अगर नहीं बोलेंगे तो समझिए कि हम भी अत्याचारी हैं। अगर भाई मेरे साथ अगर पेपर लीक होता है, कोई नेता के बेटा आज तक एग्जाम देने गया है? नहीं देने गया है। नेता के बेटा का भी एग्जाम, आज टोटल डिटेल से बताएंगे एग्जाम देने में कितना कष्ट होता है। कि युवाओं के बल पे देश चलता है, हर एक चीज़ योजना देते हैं, क्या मिलता है आप लोग कमेंट कर बताइएगा। और युवा के साथ कितना खिलवाड़ कर रही है, चाहे वो डबल इंजन की सरकार हो या कोई भी सरकार हो। बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ सभी खिलवाड़ कर रही है। छात्रों से अपील करना चाहते हैं, संसद के अंदर तुम्हारी भीड़ नहीं है, संसद के बाहर इतना भीड़ जमा कर दो कि संसद के अंदर वाले हिल जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ नाउ। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार में छात्रों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है, बिहार में छात्रों को कैसे दबाया जाता है, बिहार में छात्रों पर डिक्टेटरशिप कैसे किया जाता है, टोटल डिटेल से बताएंगे। कल रिसेंटली आपको 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पटना में समझिए कि वर्ल्ड के बनाया नीतीश जी की वर्ल्ड के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र पे बीपीएससी का आयोजन किया गया। उसमें बच्चों को टाइम से क्वेश्चन नहीं मिल पाया। अगर बच्चे धांधली का आरोप लगाए तो बच्चे पे लाठीचार्ज किया जाता है, बच्चे पे समझिए डीएम साहब थप्पड़ चलाते हैं। अगर सवाल पूछा जाता है छात्रों के द्वारा तो छात्रों को मारा पीटा जाता है। छात्रों को कह देना चाहते हैं संसद के अंदर तुम्हारी भीड़ नहीं है, संसद के बाहर इतना भीड़ जमा कर दो कि संसद के अंदर वाले हिल जाए। और रियलिटी है, जब तक कितना कष्ट के युवा एग्जाम देने जाता है, वो अगर कभी नेताजी के बेटा जाएंगे ना एग्जाम देने तब पता लग जाएगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा, और भाई लेट समय पे पेपर मिला, पेपर मतलब समझिए आधा घंटा पेपर लेट होने में ऐसा क्या समस्या आ गया कि आधा घंटा पेपर। और उसके बाद आयोग से कहा गया, बहिष्कार किया गया एग्जाम का, तो आयोग बोल रही है कि युवा झूठ बोल रहे हैं। मतलब आप सही बोल रहे हैं, आपके नेताजी सही बोल रहे हैं, लेकिन युवा झूठ बोल रहा है। युवा अपना भविष्य के साथ खिलवाड़ होते हुए देख रहा है। वो अगर युवा अपना लड़ता है तो युवा पर केस हो जाता है, युवा को जेल भेजा जाता है, युवा को समझ डराया धमकाया जा रहा है। आज हम टोटल डिटेल से बताएंगे कि बिहार में कैसे डिक्टेटरशिप नीतीश बाबू की सरकारें कर रही हैं। और बीजेपी, अभी तो रिसेंटली बीजेपी का है भैया, तो हम तो दूसरे का नहीं कर सकते हैं। बीजेपी कहते कि हम युवाओं के हैं। आप एक नारा दिए थे, बीजेपी नारा दी थी कि कटोगे तो बटोगे, ये नहीं नारा दिया कि कटोगे तो बटोगे तो मार खाओगे युवा। आज तक युवाओं के लिए कोई नारा दिया है कि बटोगे तो मार खाओगे? युवा बार बार मार खा, कभी बिहार पुलिस के एनसीएल के लिए मार खा रहा है, बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन के लिए मार खा रहा है। युवा बिहार के युवा डोमिसाइल के लिए बात करता है कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, और रियलिटी डोमिसाइल क्यों नहीं लगा? दूसरे राज्य में डोमिसाइल लागू है, दूसरे राज्य में 5 से 10% युवा को, वहाँ के बिहार के युवा को नौकरी मिलता है। बिहार दूसरे राज्य में युवा जाता है तो मार खाता है युवा। आप लोग देखते नहीं है नेताजी, वीडियो वायरल भी होता है, आप लोग कभी देख लीजिए, शर्म कीजिए कि डोमिसाइल बिहार के युवा के साथ आप लोग कैसे। तो आप लोग को क्या मतलब है? बिहार के युवा पलायन करे, दूसरे राज्य में जाके क्या करे मालूम है? तो बिहार के युवा दूसरे राज्य में जाके क्या करेगा? तो बोरा उठाएगा, दूसरे काम करेगा। मतलब आप लोग यही बना दिए कि बिहार के युवाओं को कैसे पलायन करना है, दूसरे राज्य में 10,000 12,000 की नौकरी करना है। बस आप लोग को सिर्फ वोट बैंक चाहिए, आप लोग सिर्फ कुर्सी, अपना कुर्सी सलामत रहिए, बाहर में जाइए युवा। आज टोटल डिटेल से बताएंगे कि कैसे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और हम युवा एग्जाम सेंटर पे कैसे युवा जाता है रेलवे में बैठ के, वो देख लीजिए। कभी नेताजी के बेटा एग्जाम देने आइए तब पता लगेगा कि क्या था। नेताजी के बेटा नेता बनेंगे, यहाँ गरीब के बेटा ही समझिए कि एग्जाम देने जाता है। और हम आपको टोटल पेपर नहीं बिक रहे हैं साहब, गरीब मजदूर और किसानों के बेटे बेटियों की जिंदगी, ख्वाब और सपने बिक रहे हैं। तपती सड़कों पर रात काटने वाले, बसों के पीछे लटकते हादसों में जान गंवाने वाले युवाओं ने परीक्षा दी, मगर पेपर लीक है ने इनकी मेहनत पे पानी फिर गई। रियलिटी बात है कि जो लड़का लाइब्रेरी में पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, उसको पता लगता है कि पढ़ाई का मतलब क्या होता है, पेपर लीक का मतलब क्या होता है। अगर युवा एक दूसरे का साथ नहीं दीजिएगा तो मार खाइए, सब एक दूसरे के साथ। कहावत है कि परीक्षा का पेपर लीक है, बाकी सब ठीक है। छात्रों का भविष्य लीक है, बाकी सब ठीक है। नेताओं की जिंदगी हिट है, बाकी सब ठीक है। पत्रकारों का आवाज़ फिट है, बाकी सब ठीक है। किसानों की मौत हो रही है खेतों में, बाकी सब ठीक है। सेनाओं की मौत हो रही है सत्ता के हित में, बाकी सब ठीक है। श्रृंखला बन रही है पर्यावरण के हित में, बाकी सब ठीक है। सरकार बन रही है अत्याचार के हित में, बाकी सब ठीक है। बिहार में एकदम लाजवाब, सब ठीक है। बिहार में विकास है, विकास है। युवाओं को इतना रोजगार दिए हैं नीतीश कुमार की मत पूछिए, खाली रोजगार दिए हैं। रोजगार है ना, देखिए ना रोजगार।
प्राइवेसी से परीक्षा तक यहाँ सब कुछ लीक है। आप चुनाव जीत रहे हैं ना, बाकी सब ठीक है। रियलिटी बात है कि आप चुनाव जीत रहे हैं, आप कुर्सी पे बैठे हैं ना। अब देखिए, पटना बीपीएससी पेपर लीक हंगामा, पेपर लहरा रहे हैं अभ्यर्थी, भयंकर बवाल होगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं पूछा जा रहा है। युवाओं के साथ कह रहा है कि युवा पे उल्टे से कि नहीं, एक तो पेपर लीक हुआ, उल्टे से क्या कहा जा रहा है कि युवाओं पर केस किया जाएगा कि युवा धांधली कर रहा है, युवा अपने आप, मतलब वाह क्या बात है। आप अपना गलती छुपाने के लिए युवाओं पे दोष मर रहे हैं, लेकिन हाँ, युवा सब भी एकदम कहता है कि नहीं हमको क्या मतलब है, हम मेरा ठीक ठाक एग्जाम चला गया, भाड़ में जाइए, आपसे कोई मतलब नहीं। इसी के लिए तो मार खाइए। मार कौन खाता है? युवा मार खा रहा है। चलिए अब हम बताएंगे कि बिहार में छात्र आंदोलन, जब जब छात्र आंदोलन हुआ है भारत की सत्ता हिल गई है, लेकिन हम युवा आंदोलन के बारे में नहीं जानते। हम युवा सिर्फ मार खाना जानते हैं। आज नीतीश कुमार और लालू यादव किसका देन है? जेपी आंदोलन का देन है। टोटल आज बिहार में जितने भी युवा आंदोलन किए हैं टोटल डिटेल से बताएंगे। और जब तक आंदोलन नहीं कीजिएगा, ये नेता बहरी गूंगी सरकार आप लोग की नहीं सुनेगी। अंधी बहरी गूंगी सरकार ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। बस इनका कुर्सी सलामत रहना चाहिए, आपके साथ क्या होगा ये कुछ नहीं कर सकते। चलिए, बिहार के वे 4 छात्र आंदोलन जिनसे देश हिल गया था, सत्ता समझिए कि दिल्ली के सत्ता भी कांप उठा था। चलिए टोटल डिटेल से बताएंगे। बिहार आंदोलनों का गढ़ रहा है। इस राज्य ने कई आंदोलन और प्रदर्शन देखे हैं। राजनीतिक में दिलचस्प और अपने हक के लिए लड़ने के लिए सबसे आगे रहने की वजह से बिहार अवसर चर्चा में, मतलब हमेशा चर्चा में रहता है। और बिहार के छात्रों के साथ एक आंदोलन मांग रहा है। रियलिटी, छात्र एक साथ आइएगा तभी आंदोलन हो सकता है, ऐसे नहीं, ऐसे तो कोई अकेले जाएगा मार खाएगा। हर एक कैटेगरीज के युवा जब तक नहीं चाहेगा, अपना लड़ाई खुद लड़ना होगा, क्योंकि आपका लड़ने के लिए कोई विधानसभा में आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए नहीं है, कोई संसद में आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए लड़ने नहीं है, क्योंकि आप लोग भी जातिवाद पे वोट देते हैं। चलिए आज हम बताएं छात्र आंदोलन का, तो बिहार से अपना इतिहास रहा। आंदोलन की इस बुलंद आवाज़ की वजह से ही कभी इस्तीफे हुए तो कभी मुख्यमंत्री तक के अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। यहाँ तक कि बिहार की आवाज़ से कई बार दिल्ली तक का सत्ता हिल चुका था। रियलिटी बात है, बिहार की आवाज़ अगर से दिल्ली तक का सत्ता हिल जाता है, लेकिन आप लोग बिहार के युवाओं को समझिए कि बलगला रहे हैं, बिहार के युवा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस दिन अगर युवा जाग गया, उस दिन कुर्सी छोड़ के भागने का आप लोग मौका मिलेगा। चलिए अब पहला आंदोलन बता रहे हैं। 1955 में आज़ाद भारत का पहला आंदोलन, यह आज़ाद भारत का पहला छात्र आंदोलन माना जाता था। यह छात्र आंदोलन के बाद बिहार में 1955 में हुआ था। हालांकि इसकी वजह से बेहद मामूली थी और विवाद राज्य ट्रांसपोर्ट टिकट काटने को लेकर हुआ था, जो बाद में बेहद उग्र हो गया था। इतना कि एक छात्र की मौत हो गई थी। उस छात्र का नाम था दीनदयाल पांडे। दीनानाथ पांडे सड़क किनारे खड़े होकर बस हंगामा देख रहा था, लेकिन उसे पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद आंदोलन उग्र हो गया। हालात यह हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पटना आकर दखल अंदाजी करनी पड़ी, लेकिन आंदोलनकारी नहीं माने। परिणाम स्वरूप ट्रांसपोर्ट मंत्री महेश सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। इतना ही नहीं, महेश सिंह महामाया सिंह को चुनाव में हार भी मानना पड़ा। अब रियलिटी बात है, बिहार का आंदोलन ये होता है। और छात्र जाग जाएगा तो सोचिएगा क्या होगा। चलिए अब बताएंगे 1967 में जब आंदोलन हुआ था, वो डिटेल से बताएंगे। जब सीएम हार गए चुनाव, साल 1967 में एक छात्र आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में तमाम जगहों पर आग लगा दी गई थी। उस वक्त केबी सहाय मुख्यमंत्री थे। वे बाद में वह चुनाव हार गए और महामाया सिंह मुख्यमंत्री बने। महामाया सिंह को इस आंदोलन में फ़ायदा मिला क्योंकि उन्होंने छात्रों का साथ दिया था। वो छात्रों अपने जिगर का टुकड़ा कहा करते थे, जिसकी वजह से राजनीतिक फ़ायदा मिला। अब समझिए कि नेताजी सब छात्र को जिगर का टुकड़ा कहते हैं। छात्र के साथ अगर कुछ होता है तो नेताजी से, आज तक कोई नेताजी ट्वीट तक नहीं किए होंगे, चाहे वो बीजेपी का नेता हो या जदयू का नेता हो। हाँ, तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं युवाओं के लिए, लेकिन सरकार में आने के बाद ये भी वही हो जाते हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए लोग बोलते हैं। पटना की आग से डिग गई थी दिल्ली की सत्ता। पटना की आग से दिल्ली की सत्ता तक हिल जाता है। रियलिटी बात है बिहार के छात्र में। अब चलिए हम चलते हैं मेन आंदोलन के बाद 1974 का आंदोलन जो जेपी के कारण बना इतिहास। 1974 में आपातकाल के विरोध में एक ऐसा छात्र आंदोलन हुआ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आपातकाल के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान बहुत से छात्रों को बेरहमी से पीटा गया, कईयों को जेल में डाल दिया गया। इस आंदोलन की लगाम किसी के हाथों में नहीं थी, इसलिए छात्रों ने जयप्रकाश नारायण से इसकी कमान संभालने की अपील की थी। इसके बाद यह आंदोलन संपूर्ण क्रांति में बदल गया। आखिरकार इसके नेता जयप्रकाश नारायण बने और यह आंदोलन इतिहास में दर्ज हो गया।
जब छात्र आंदोलन से हिल गया मंडल आयोग। अब रियलिटी बात है, जब छात्र आंदोलन क्या क्या करता है आज टोटल आप में कितना पावर है आज दिखा देते हैं टोटल। चलिए अब 1990 के कहानी, जब जल उठा था बिहार। यह आंदोलन स्वर्ण वर्ग के छात्रों द्वारा शुरू किया गया था। जब बीपी सिंह सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की थी। यह छात्र आंदोलन बहुत ही पहले तो असंगठित था, लेकिन बाद में राजनीतिक दलों की ओर से इसे संगठित तरीके से आयोजित किया। इसकी मुख्य मांग जाति पर आरक्षण को हटाने और आर्थिक विचार के आधार पर आरक्षण का समर्थन करना था। ये सब आंदोलन बिहार ने, और बिहार के युवा कैसे एग्जाम देने जाते हैं देखिए, ये ट्रेन के बोगी में कैसे चढ़ के जाते हैं। कभी आइए नेताजी के बेटा, तब पता लगेगा कि बिहार के युवा, बिहार के गरीब बच्चा, मिडिल क्लास के बच्चा कैसे ट्रेन में सफ़र करता है, कैसे एग्जाम देने जाता है, कैसे तैयारी करता है, टोटल आज डिटेल से बताएंगे। पटना का हर एक, आज कोई भी ये कैसे पढ़ते हैं पटना में, देखिए भेड़िया धसान समझते हैं ना, भेड़िया धसान पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, सब कुछ पूरे जीवन यापन छोड़ के तब नौकरी कहीं मिलता है। और वैकेंसी कितना, ऊँट के मुँह में जीरा के फोरन वाले वैकेंसी आप लोग देते हैं। युवा का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, और केंद्र सरकार तो समझिए कि पंचवर्षीय योजना बना दी है। मोदी जी कहते हैं कि हम युवाओं का सरकार है, युवाओं के लिए ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन युवाओं के साथ कितना खिलवाड़ करते हैं आप लोग कमेंट कर बताइएगा जरूर। ये युवा देखिए मुसलमपुर हाट का ये है, मुसलमपुर हाट में कैसे युवा तैयारी वहाँ करते हैं। भाई अगर एक दिन चलो ना नेता के बेटा, कोई आओ 1 महीना 6 महीना तैयारी करके देखो तब पता लगेगा ये क्लास सबका क्लास सब में पढ़ाई कैसे युवा बैठ के कितना कष्ट सके करता है, कितना कष्ट करते हैं, आप लोग पेपर लीक करवा देते हैं। ये देखिए भीड़, समझिए कि बिहार में युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और हम युवा तमाशेबीन बैठे हुए हैं। और अगर हम युवा अगर एक साथ नहीं आए तो ऐसा ही पेपर लीक होता रहेगा, और बार बार युवाओं को मारा जाता है, बार बार पीटा जाता है। अगर युवा कुछ के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको मतलब मारा जाता है, पीटा जाता है। ये युवा के साथ अत्याचार नहीं हो रहा तो क्या है, ये बिहार में डिक्टेटरशिप नहीं तो। और मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार आपका कितना अच्छे से काम करती है आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। और पंचवर्षीय योजना केंद्र सरकार का, रेलवे में कब तक वैकेंसी आएगी ग्रुप डी का, क्योंकि ग्रुप डी में वैकेंसी अभी तक नहीं आएगा। 10,000 15,000 वैकेंसी दे देते हैं, और लाखों करोड़ में युवा है। कहते हैं कि मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।